नमस्कार, इस समय मौजूद है ओमेक्स सिटी पलवल में। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष जयराम प्रजापति। आज प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली यहाँ ओमेक्स सिटी में जयराम जी के निवास पर आए हैं और उनके आने के बाद काफ़ी उत्साह देखा गया। आज जो ये मेरे टेंट देख रहे हैं, इसमें भी काफ़ी भीड़ रही कार्यकर्ताओं की और साथ में हुजूम रहा लोगों का। जयराम जी, सबसे पहले तो आज मोहनलाल जी आए थे, कितना उत्साह देखा गया आज सर बहुत बड़ा उत्साह हमारे पलवल ज़िले के अंदर देखा गया, क्योंकि ये जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और तब से ये पहली बार आ रहे हैं। इनका अभिनंदन समारोह आज हमारे महाराणा प्रताप भवन में पूरे भाजपा की टीम के द्वारा किया गया और सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं। पूरे पलवल ज़िले के अंदर एक उत्साह और उमंग का माहौल आज देखने को मिला, जिसमें हज़ारों की भीड़ इसमें आई है और अपने नेता को सुनने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए सभी लोग आए। इसी कड़ी में वो हमारे घर पे भी यहाँ पे लंच का हमने कार्यक्रम रखा था, तो हमारे जितने भी ओबीसी समाज के जो कार्यकर्ता थे हमारे भाजपा के, मैंने उनको भी आज यहाँ पे लंच के लिए बुलाया था और सभी लोगों ने अपने जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं श्री मोहनलाल बड़ौली जी, उनके साथ में लंच करने का सबको अवसर प्राप्त हुआ। एक दूसरे के साथ अपने उन्होंने अनुभव शेयर किए, बड़ा अच्छा लगा और उनके आने से इतना उत्साह वो पैदा करके गए हमारे कार्यक्रम में, हमारे कार्यकर्ताओं में, कि हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी तीसरी बार हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी और पलवल जिले के अंदर तीनों के तीनों सीट इस बार भी भाजपा की झोली में डाली जाएंगी। आप कह रहे हो कि तीनों के तीनों सीट भाजपा की झोली में आएंगी, लेकिन ओबीसी कार्ड खेल लिया है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उनका कहना है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी जब सत्ता में आएंगे। तो सर ये आप कह सकते हैं ये एक चुनावी स्टंट है। अगर उनको ऐसा ही करना था तो जब उनकी सरकार थी उन्होंने पहले क्यों नहीं किया। जातिगत जनगणना की बात बताऊं कि भाजपा की सरकार ने जो ये फैमिली आईडी बनाई है, इसी से जातिगत जनगणना तो ऑटोमेटिकली हो चुकी है। सरकार के पास प्रॉपर डाटा है कि किस समाज के लोगों की जनसंख्या हरियाणा के अंदर कितनी है, प्रॉपर डाटा है सरकार के पास में। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि हम जातिगत जनगणना। आज हरियाणा के अंदर मैं मानता हूं कि लगभग 50% आज ओबीसी समाज है और ओबीसी समाज को पूरा हक जो देने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया। क्योंकि आज हरियाणा के अंदर देखेंगे आप, ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री आज ओबीसी समाज से आता है और भी बहुत सारे पद। और अभी देखेंगे विधानसभा इलेक्शन में भी हमारे ओबीसी समाज को बहुत सारे विधायकों के लिए टिकट भी मिलने वाली है। तो बहुत प्रसन्न हैं हम लोग। इतना होने के बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो रही है, क्योंकि 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ी मजबूती के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, ऋण मांगे हिसाब, ये कार्यक्रम चला रखा उन्होंने। ये कुछ नहीं है, ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब इनकी सरकार थी इन्होंने कुछ नहीं किया। आप देखेंगे कि नौकरियों की बात करें, अभी कल रिजल्ट आया, कितने सारे पीजीटी टीचर लगे हैं, ये लगा लो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ लगे हैं। 100% कोई रिश्वत की नौकरी नहीं चलती। पहले रिश्वत की पर्ची के साथ में नौकरी मिलती थी हुड्डा जी की सरकार में ही, सबको पता है। बिना 10-20 लाख रुपए की नौकरी नहीं मिलती थी। आज आप देखिए कि आप गरीब का बच्चा, इवन हमारी रिश्तेदारी में भी कई बच्चों के नंबर आए सरकारी नौकरियों में। सर आज मोहनलाल बड़ौली आए तो पहले आए ब्राह्मण धर्मशाला में, फिर आए महाराणा प्रताप भवन में, महाराणा प्रताप भवन से आए जयराम प्रजापति के निवास पर भोजन के लिए। सीधा रूट था ओमेक्स सिटी के लिए, पंचवटी रोड से होता हुआ। यहाँ से नहीं आए, लेकिन इस रोड से आए, पूरे हाईवे से। वजह क्या है इसके पीछे? ओमेक्स का रोड जो टूटा हुआ, पंचवटी रोड पूरा। ये मैं स्वीकार करता हूँ कि जो ओमेक्स सिटी पंचवटी मंदिर से ओमेक्स सिटी के लिए रोड आ रहा है, उसकी हालत ही बहुत ही दयनीय है, क्योंकि उसमें ठेकेदार ने बहुत ही गलत काम किया था। सरकार का काम है कि उसको पैसा देना, लेकिन वो ठेकेदार की गलती के कारण वो सड़क को उबड़ खाबड़ कर दिया गया है और मुझे लग रहा है कि ऐसे ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 9 महीने के अंदर अंदर सीमेंट की, कंक्रीट की सड़क बैठ गई है। हाँ, ये मैं बात मानता हूँ कि ये ठेकेदार की कमी है। इस प्रकार की कमी देखने को मिल रही है। हमने जो इसके अधिकारी हैं उनसे भी हमने, जो हमारे विधायक जी को भी हमने बताया, हमने हमारे पलवल के नगर परिषद चेयरमैन को भी ये बताया कि भैया इस तरह के ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, इनको ब्लैकलिस्ट करो, जो भी करो। इससे सरकार की बदनामी होती है और साथ में जनता को परेशानी होती है। 5 अगस्त को सोमवार को ब्राह्मण धर्मशाला पलवल में जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसमें हरियाणा मांगे हिसाब जो कार्यक्रम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का कहना है कि पलवल में कई नेताओं की ज्वाइनिंग होगी। उसमें बीजेपी के नेता भी हो सकते हैं, जेजेपी के इनेलो के भी हो सकते हैं। ये तो सर देखो राजनीति है, इसमें ये तो चलता ही रहेगा कि कुछ लोग अब जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा, कुछ भाजपा के लोग कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस के लोग भाजपा में ज्वाइन करेंगे, कुछ अन्य दलों के लोग भी इधर उधर जाएंगे। ये तो इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स।
ये हमेशा चलता रहेगा, रुकता रहेगा, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं लोगों की होती हैं। वो जो महत्वाकांक्षा जितनी अधिक होगी तो उसको यहाँ से पूर्ति नहीं होगी, दूसरी जगह जाएगा। ये तो सर चलता रहेगा, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार आएगी। कांग्रेस की बात कर रहे हो, उनमें तो आपस में इतना झगड़ा हो रहा है, उनमें आपस में सल्लूक नहीं है। पहले वो सल्लूक तो कर लें, इलेक्शन की बात तो बाद में है सर। आप पलवल में देख लीजिएगा। पलवल में सर आपको एक जानकारी बता दूं, भूटानी जी आप बहुत ही पुराने पत्रकार हैं। पलवल में आज इलेक्शन होने वाला है 2 महीने बाद, ठीक है जी। आप पलवल में विधायक की लगा लो, पलवल विधानसभा में कम से कम 10 हमारे पास भाजपा के उम्मीदवार हैं जो टिकट के लिए लाइन लगाए हुए हैं। आप कांग्रेस में बताइएगा कौन लाइन लगा रहा है? सिर्फ एक ही टिकटार्थी है। और आप ऐसे होटल में चले जाओ, ऐसे हाथीन में चले जाओ, तो आप ये अंतर देख लीजिएगा कि भाजपा की जो ये पार्टी है ये बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए लोगों की पार्टी है। ये किसी एक बंदे की पार्टी नहीं है। यहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, कोई भी कार्यकर्ता बड़े बड़े बोर्ड लगा सकता है कि मुझे भी टिकट दो, मेरा भी अधिकार है। लेकिन दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं है। तो जयराम प्रजापति कब लगा रहे हैं अपने बोर्ड? मुझे भी अधिकार है, लोकतंत्र में मुझे टिकट मांगने का अधिकार है। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये तो भाजपा की पार्टी है, ये तो किसी नीचे हुए कार्यकर्ता को भी ऊपर उठा सकती है। बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर कभी मौका मिलेगा तो बाद में देखेंगे, अभी तो ऐसा मन नहीं है। लेकिन भविष्य में अगर ऐसा कभी मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसा मान लो कि जैसे मान लीजिए किसी नौकरी करने के लिए आपको 10वीं पास करनी पड़ती है ना, तो अभी तो हम तो 10वीं के स्टूडेंट हैं, अभी पास नहीं किए। आज 10वीं पास कर लेंगे, उस दिन हम भी फॉर्म भर देंगे। अच्छा, सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है। विधायक दीपक माला के घर के बिल्कुल बाहर सड़कों की हालत ख़राब है, गड्ढे हैं। और हुड्डा सेक्टर गेट पे भी गड्ढे हैं, न्यू कॉलोनी में गड्ढे हैं। चेयरमैन रहते हैं नगर परिषद के हुड्डा सेक्टर में, वाइस चेयरमैन मनोज बंधु रहते हैं हुड्डा सेक्टर में। गौरव गौतम जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार है वो भी हुड्डा में रहते हैं। वहाँ भी सड़कें टूटी फूटी हैं। न्यू कॉलोनी की रोड सड़कें टूटी फूटी। और आपके लाइन पार इलाके में तो बहुत बुरा हाल है। डाकिया डाक नहीं लेकर आता है और स्विगी वाला जोमेटो वाला डिलीवरी नहीं करता। ये बात तो भूटानी जी आपकी किसी हद तक ठीक है, क्योंकि मुझे कहने में ये कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हमारा जो नगर परिषद का मामला है ये थोड़ा हल्का है। इसमें अधिकारियों की थोड़ा अनदेखी कह लो आप, क्योंकि अधिकारी पूरे अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, तो इसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन आपको बता दो, आपने पलवल शहर की बात करी है, और खासकर जो जहाँ हमारा निवास स्थान है रेलवे लाइन पार, यहाँ पे पिछली सरकारों में यहाँ को स्लम एरिया का नाम दे दिया गया था। यहाँ पे गड्ढे हुआ करते थे, पानी की कोई निकासी नहीं थी। लेकिन भाजपा की सरकार ने विधायक दीपक मंगला जी की मेहरबानी से आज वहाँ पे सीवर लाइन डल गई है, पानी की लाइन बिछ गई है, गैस लाइन की बात चल रही है, वो भी बिछने वाली है। इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं जो हमारे लिए एक ऐतिहासिक कार्य हैं। ये संभव हो पाया केवल भाजपा की सरकार में, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था। आपकी भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट क्या है? शक्ति केंद्र है, बूथ मैनेजमेंट है और पन्ना प्रमुखों का कार्यक्रम है, तो किस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं? सर, हमारा जो बूथ मैनेजमेंट का काम है बिल्कुल ही 1 नंबर का काम है। हमारा बूथ के कार्यक्रम हमने, आप देखेगा कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं बिल्कुल धरातल से जुड़े होते हैं। हमने पन्ना प्रमुख तक बना लिए। एक मान ले एक वार्ड में 500 वोट हैं फॉर एग्जांपल, उसमें 20 पेज हैं, तो 20 हर पेज का एक पन्ना प्रमुख भाजपा के पास है। हर वोटर का मोबाइल नंबर भाजपा के कार्यकर्ता के पास है। तो आप देख ले कि किस प्रकार भाजपा काम करती है। हर वोटर का मोबाइल नंबर तक भाजपा कार्यकर्ता अपने साथ लेके घूमता है, दिन रात उसके साथ अपना कोऑर्डिनेशन करता है, प्यार सम्मान उसके साथ बैठता है, बातें करता है, उसकी कोई भी समस्या है उसका हल करवाता है। ये भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है सर। आप दूसरी पार्टियों में देख लेना, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ भूटानी जी, तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर भाजपा की ही सरकार बनेगी। आप ऑनलाइन पोर्टल की बड़ी बात करते थे, दावे करते थे बहुत, ऑनलाइन पोर्टल सफल है मनोहर लाल के सरकार में। नायब सरकार आते ही, अब चुनाव करीब आते आते सारे फैसले पलट दिए हैं, पोर्टल की जगह मैनुअल काम किया जा रहा है। देखो, जो मनोहर लाल जी की सरकार ने, उन्होंने मनोहर जी ने अपने हिसाब से काम किया था, क्योंकि वो भी बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्रियों में से रहे हैं। अब जो नायब सिंह सैनी जी बने हैं और ये अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मान ले इनकी जगह कभी कोई भविष्य में कोई और बनेगा तो जो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो भूटानी जी, ये तो अब हर मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम करता है, बिल्कुल वो आज़ाद मुख्यमंत्री है, अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, जो उनको लग रहा है बेस्ट वही कर रहे हैं, जो जनता के हित में लिए वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं। हम उनसे पर्सनली अभी 10 दिन पहले भी हम उनसे मिले थे। मतलब कि कहते हैं डाउन टू अर्थ बंदा है, डाउन टू अर्थ। मेरे घर पे भी वो कई बार यहाँ पे आके चाय पानी पी चुके हैं, पहचानते भी हैं बाई फेस और नाम से भी मुझे जानते हैं। लेकिन कोई भी समस्या कह रहे हैं भाई मुझे तुरंत आके बताओ। एक यहाँ तहसीलदार की समस्या थी पलवल के अंदर, तहसीलदार रजिस्ट्री नहीं करता था, रिश्वत लेता था। हमने उसकी शिकायत करी, तुरंत ही वहाँ से उन्होंने इमीडिएटली हमारे सामने फ़ोन करके उसको धमकाया, उसने माफ़ी मांगी। तो इस तरह का काम करने का काम भी भाजपा के ही मुख्यमंत्री कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं करता है। तहसीलदार की आपने बात की, सस्पेंड कर दिया या धमकाया या जो भी किया, धमकाया। डीटीपी को सस्पेंड कर दिया था आपकी सरकार ने।
ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में, वो तो बहाल हैं, वो तो काम कर रहे हैं। सरकार की ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई? हाँ, ये ठीक है कि डीटीपी को अभी पिछली मीटिंग हुई थी हमारी ग्रीवेंसी की, हमारे मंत्री हैं श्रीमान बनवारी लाल जी, जो हमारे ग्रीवेंस पलवल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने डीटीपी को सस्पेंड कर दिया था। अब वो डीटीपी सस्पेंड नहीं हुआ, कार्य कर रहा है। लेकिन इसके पीछे काम ये है कि वो जिसने शिकायत करता है, उस शिकायत के पीछे क्या है कि वो जांच चल रही है। जैसे अगर जांच में उसको दोषी पाएगा तो उसको सस्पेंड किया जाएगा, अगर नहीं पाया जाएगा तो वो एज इट इज़ काम करेगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सीएम के साथ डायरेक्ट एक पदाधिकारी की, पार्टी के पदाधिकारी की डायरेक्ट अटैचमेंट है, और जो डीटीपी है उनके साथ उनकी रिश्तेदारी भी है, इस वजह से बच गए डीटीपी। सर, इस बात की तो मुझे जानकारी नहीं है कि वो इस वजह से डीटीपी बच रहा है, क्योंकि मेरे को तो ये जानकारी जो मिली है कि भैया उसके खिलाफ अभी जांच चल रही है, जांच में वो दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी डीटीपी लग रहा है कि अभी डीटीपी, पहले ठीक है डीटीपी ये थोड़ा सा गलत काम तो करता था ये डीटीपी, लेकिन अब ये डीटीपी सुधर गया है, अच्छे काम करेगा। अच्छा, सरकारी अधिकारी आपके कामकाज को करते हैं? क्योंकि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने कार्यालय में रहें, लेकिन अक्सर देखा गया है अधिकारी तो कार्यालय में बैठते ही नहीं है। सर, कुछ अधिकारी हैं जो सरकार का खेल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ये एक लगा लो, लेकिन बहुत सारे अधिकारी भी ऐसे हैं जो काम भी करते हैं। कुछ अधिकारी ये सोचते हैं कि ये सरकार ईमानदारी की सरकार, ईमानदार सरकार है, रिश्वत लेने नहीं देती है, इसलिए इसको हटवाओ। लेकिन ऐसा सारे अधिकारी नहीं हैं, 90% अधिकारी ईमानदार हैं जो ईमानदारी सरकार के साथ भी दे रहे हैं। अच्छा, ओबीसी मोर्चा कहाँ रहेगा इस बार इलेक्शन में? क्योंकि आप लोग दावा कर रहे हैं कि ओबीसी हमारे साथ है, नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से है, प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से, जैसा कहना आपका ही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी ओबीसी कार्ड चला हुआ है। भूटानी जी, एक बात बताता हूँ, जो ये सरकार है ना हरियाणा के अंदर, भाजपा सरकार, फिलहाल ऐसा मान लो कि हम तो ऐसा मानते हैं कि ये भाजपा की सरकार ओबीसी की सरकार है। हरियाणा के अंदर 50% ओबीसी है, और 50% के प्रतिशत ये लगा लो कि उसका 99% वोटर बैंक है भाजपा का आज ओबीसी है। तो ओबीसी के लिए भी भाजपा कोई कमी नहीं छोड़ रही है, और ओबीसी समाज भी भाजपा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ता है। तो ये थे हमारे बीच में जयराम प्रजापति, ओबीसी समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। अपने जिला अध्यक्ष के कार्यकाल में उन्होंने काफ़ी ओबीसी समाज को जोड़ा था और संगठन से ओबीसी समाज को करीब लेकर आए थे। बहरहाल, आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।